सैम पित्रोदा के बोल, कांग्रेस का सेल्फ गोल। चुनावी दौरे में पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसके ही घोषणा पत्र पर घेर लिया। बचाव की मुद्रा में कांग्रेस लगातार पीएम मोदी के बयान को गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। कभी सफाई दी जा रही है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी जनता की संपत्ति का जिक्र नहीं है, तो कभी पीएम मोदी पर कांग्रेसी नेता आक्रामक अंदाज में तीर चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले घोषणा पत्र में वेल्थ सर्वे का जिक्र मिलता है और फिर ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा रही सही कसर पूरी कर देते हैं। ऐसा प्रचार अभियान के चरम बिंदु पर आक्रामकता को सैम पित्रोदा अपनी बौद्धिकता से चुनौती देने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय पृष्ठभूमि के बिल्कुल विपरीत और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके बयान में उलझ जाती है। कांग्रेस के सामने खड़े हुए मुश्किलों के पहाड़ की जड़ से पड़ताल भी हम करेंगे, लेकिन पहले सैम पित्रोदा का वो बयान सुन लीजिए जिसमें पूरी कांग्रेस पार्टी उलझ गई है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. हालांकि उनके इस बयान से कांग्रेस ने सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक रिलीज के जरिए पित्रोदा के बयान को उनकी व्यक्तिगत राय बताई है, लेकिन संकट ये है कि बयान कांग्रेस के ही नेता का है, इसलिए बीजेपी के हाथ पीएम मोदी के बयान को मजबूती देने के लिए हथियार खुद कांग्रेस ने दे दिया है। इसका सबूत है पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ के सरगुजा में दिखा आक्रामक अंदाज। ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे? मालूम है ना किसको देंगे? आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना? मुझे कहने की जरूरत है क्या? क्या ये पाप करने देंगे क्या आप? शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। पीएम मोदी के बयान से कांग्रेस के लिए खड़ी हुई मुश्किल के पहले सिरे से भी हम आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर के बारे में समझ लीजिए, जिसकी सैम पित्रोदा ने वकालत की है। दरअसल इनहेरिटेंस टैक्स की अवधारणा अमेरिका की है, जहां सिर्फ 6 राज्यों में ही इनहेरिटेंस टैक्स वसूला जाता रहा है। ये टैक्स व्यक्ति की मौत के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे पर लगता है। इस टैक्स का प्रतिशत क्या है, ये निवास स्थान पर निर्भर है। इसके अलावा इस टैक्स के लिए उत्तराधिकारियों के रिश्ते कैसे थे, ये भी महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर इसे टैक्स का प्रतिशत 55 माना गया, यानी उत्तराधिकारियों को मृतक की कुल संपत्ति का सिर्फ 45% हिस्सा ही मिलेगा। बाकी हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार जनता के लिए उपयोग करेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में जहां ये टैक्स लगता है, वहां भी इसके खिलाफ आवाजें उठती हैं
जिसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स अमेरिका के आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में लगता है, जिनमें आयोवा 2025 तक इस टैक्स को खत्म कर देगा। और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में निजी संपत्ति पर सरकार के अधिकार का ये टैक्स सभी राज्यों से खत्म कर दिया जाए। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि ये टैक्स अमेरिका में केंद्रीय स्तर पर नहीं लगता, इसलिए कई लोग इस टैक्स की वजह से ही अपनी संपत्ति बेचकर इनहेरिटेंस टैक्स फ्री राज्यों में बस रहे हैं। ऐसे में सैम पित्रोदा का इस टैक्स को लेकर जो रुख है वो भारतीय पृष्ठभूमि में कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा रहा है और बीजेपी इसका फायदा चुनाव में उठा रही है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। अब प्रश्न ये है कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल कैसे किया? चुनाव मैदान में कांग्रेस के लिए आत्मघाती हथियार साबित क्या हुआ? अब इसे विस्तार से समझिए। इसकी शुरुआत होती है कांग्रेस के मुद्दे और मैनिफेस्टो से, जिसे कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है, लेकिन बीजेपी ने इसे सिर्फ एक समुदाय के लिए न्याय का पत्र साबित कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिस्सेदारी न्याय का एक खंड बनाया गया है, जिसके सामाजिक न्याय चैप्टर के पहले बिंदु में राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना कराने का वादा है और इसके विस्तार में बताया गया कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाएगी। इसके अलावा अल्पसंख्यक चैप्टर के चौथे बिंदु में कांग्रेस ने विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने का वादा किया। इन वादों तक बात सीमित होती तो भी बीजेपी के लिए तुष्टीकरण के आरोपों का हथियार मजबूत हो जाता, लेकिन हैदराबाद में कांग्रेस की मैनिफेस्टो रैली में राहुल गांधी के भाषण ने ही बीजेपी को सबसे बड़ा हथियार दे दिया। यह हथियार था राहुल गांधी के भाषण में देश के आर्थिक सर्वे से लेकर अल्पसंख्यक और वितरण की बात। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। हैदराबाद में राहुल गांधी ने जो कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे चुनावी मुद्दा बना लिया, जिसमें अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ा 18 वर्ष पुराना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान भी शामिल किया गया। फिर कांग्रेस चौतरफा घिर गई। बीजेपी के लिए ये नया मुद्दा बांसवाड़ा रैली में तैयार हुआ था। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और फिर मुद्दे की धार में कमी नहीं आने दी गई। लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घेराव के लिए कांग्रेस की आर्थिक, सामाजिक न्याय के वादे और नीति पर सवाल उठाए, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। कांग्रेसी नेता जवाब देने में भी असहज महसूस करने लगे। अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। यानी हालात संभालने की कोशिश हो ही रही थी और शायद हालात संभल भी जाते, लेकिन सैम पित्रोदा ने मंगलसूत्र के जख्म को अपनी बौद्धिकता के सूत्र से कुरेद दिया। और अब कांग्रेस के नेता एक तरफ पीएम मोदी के बयान पर पलटवार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पित्रोदा के बयान पर पार्टी का बचाव भी हो रहा है।